श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। बाप कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ तमाम करूँ, ऐसी स्थिति है। फिर भी कैलाश गुरुकुल के जगत गुरु आदि शंकराचार्य संवाद गुरु से शुरू करूँ, जहाँ शब्द और सूर के उपासक साधक इकट्ठे हुए थे प्रतिवर्ष की भांति, और निरंतर 4 दिन तक जिसका अभ्यास, जिसका अनुभव और जिसका आनंद हमने सुना और पाया। मैं सभी बैठकों के लिए मेरी भूरिशः हृदय की प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। और इसमें प्रतिवर्ष अस्मिता पर्व के, मैं कहूँ वो ठीक तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं कोई कमेटी से, कोई संस्था से जुड़ा नहीं हूँ। मैं आपके साथ हूँ, आपकी ओर से बोल रहा हूँ कि कमल की रोज प्रतिवर्ष एक एक पंखुड़ी खुलती जा रही है। और ऐसा सुंदर और सात्विक संवादी आयोजन के लिए अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मेरे आत्मी स्नेही हरिश्चंद्र भाई और विनोद भाई, उनकी समझ को मैं नमन करता हूँ। और कैलाश गुरुकुल, हमारा जयदेव और छात्रगण, साथ साथ हरीश भाई की पूरी टीम और आपका सहयोग, सब के कारण जो प्रसन्नता मिलती है उसको बहुत बोल सकता हूँ
फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं सबसे पहले मेरी प्रसन्नता वो व्यक्त करता हूँ, रात्रि के कार्यक्रम यहाँ जो हुए और आज हनुमान जयंती के पुनीत पर्व पर प्रतिवर्ष जो एक सात्विक उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें सुना तो है कि सितारे आकाश में होते हैं और समय पर गिरते हैं। मैं इन सितारों को जब देखता हूं तो ये आसमां से गिरने वाले नहीं हैं, हमको खुश करके लिए कुछ समय के लिए जमीन पर आए हैं। ये सभी हस्तियों को मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं। किन किन का नाम लूं? सबके आगे झुक करके मैं प्रणाम करता हूं। दिलीप साहब नहीं आ पाए, सायरा बहन नहीं आ पाई, क्योंकि मैं दिलीप साहब की परिस्थिति जानता हूं। जब जब उसने बुलाया मैं गया हूं मिलने के लिए, उसकी तबीयत का मैं साक्षी हूं। और मैं बधाई देना चाहूँगा इस भारतीय नारी को। ये पर्दे पर तो आगे होती है लेकिन पर्दे के पीछे है सायरा जी, जो सेवा कर रही है दिलीप साहब की, मैं उसका साक्षी हूँ। मैंने ही कहा कि आप मत आइएगा, किसी प्रतिनिधि को भेजना, यदि वो भी संभव न हो तो मैं खुद आकर, जैसे दिलीप साहब के पास गया था, आपके पास आऊँगा। आपने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। दिलीप साहब को मेरा सलाम कहिएगा। दो एक विशेष एक मिनट का उपक्रम हुआ यहाँ हिमालय में, जमुनोत्री में 9 दिन के लिए मुझे राम कथा गाने का अवसर मिला। उसको शब्दस्थ किया गया एक बुक में, मानस जमुना, और वो आज लोकार्पित हनुमान जी के चरणों में हुआ। उसके लिए मैं, ये पुस्तक नहीं है, लोटी उत्सव है। वैष्णवों में यमुना जी का लोटी उत्सव होता है और ये लोटी उत्सव है। मैं भूल जाऊं इससे पहले, आप बुजुर्ग અને છતાં जुआन हमारा कांति भाई प्रति वर्ष आते हैं कि बापू आना ही है। मैंने एक दिन पूछा कि कांति भाई हर रोज लिखते हैं कि बापू परमात्मा यदि मौका दे तो मेरी ननामी निकलेगी ना, उस दिन भी एक हाथ बाहर निकाल कर एक लेख लिख कर जाऊंगा और वो लेख होगा मृत्यु के ऊपर। शांति भट्ट हर वक्त आते। मैं वडील को नमन करता हूं। तो मैं एक विशेष जो घटनाएं मैं कथा में जब जब मेरे मन में जो उठा है सो बोला हूं। गुरु के बारे में जो मेरी निष्ठा है वो मैं मुखर होकर बोला हूं। मानस के बारे में मेरे गुरु की कृपा से जो मैंने कुछ पाया, कुछ महसूस किया, सो मैं बीच बीच में बोलता रहा। और अन्य कार्यक्रमों में प्रसंगोचित जो मेरी अक्ल के अनुसार मैं बोला हूँ उसको भी ग्रंथस्थ किया गया। पहले तो गुजराती में था ही, इंग्लिश में भी शायद, और इस बार हिंदी में। प्रत्येक राम कथा की एक पुस्तिका होती है और बिल्कुल अहेतु भाव से केवल निरंतर चल रहा तलगा जरड़ी यज्ञ में आहुति के लिए ही ये मेरे परम स्नेही विवेकी नितिन भाई और उनकी पूरी टीम जो प्रयत्न करती है, और मेरी सूचना से, आदेश तो शब्द नहीं,
वो आदेश मानते हैं। लेकिन मेरी विनम्र सूचना से प्रत्येक कथा की एक एक पुस्तिका जब तैयार होती हैं तो व्यासपीठ को समर्पित करने की मैं दावत देता हूँ। और इसीलिए ये आते हैं और साहब प्रसाद एक बार बांटकर बंद न कर दिया जाए। कभी कभी ऐसा हो भी कि बार बार क्यों उसको लोकार्पित, लेकिन प्रसाद एक बार बांटकर बंद नहीं किया जाता, हर रोज बांटना पड़ता है। राम कथा परम प्रसाद है, इसलिए मेरी विनती पर जब तैयार होती है बुक तो जहाँ भी मैं कहूँ कि नितिन भाई व्यस्त हो न हो, एक दो दिन निकाल करके आ जाओ और ये प्रसाद बांट दिया जाता है। उसके लिए मैं पूरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। बीजू कहीं न थे, बीजू कहीं रह गई हुई तो अब हाँ सर मैं आपके साथ हूँ। ये इन लोगों ने जो किया, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। बगाड़ू हमारी न मानो सिपैया से पूछो। ये सिपैया है, कारण सिपाही कौन होता है? रक्षक। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, ओ तन आज्ञा बिनु पैसारे, ओ तन आज्ञा बिनु पैसारे। नाटक का, भवाई का, संगीत का, कंठ संगीत का थोड़ा थोड़ा मैं भी करता हूं। हाँ? थोड़ा थोड़ा। एक मिनट, मैं स्कूल में था तब मैंने 2-3 बार नाटक में हिस्सा लिया। कभी कभी कथा में मूड बने तो मैं खोहवाना करूँ છું અને ઘણા લોકો એમ પણ કહે, कई लोग ऐसा कहते हैं कि बापू पहले नाटक कंपनी में काम करते रहे होंगे। तो मैं कहता हूं कि नाटक का मैं चाहक हूं, एक बार देखना है। मैं नाटक का चाहक हूं, लेकिन स्कूल में कभी कभी 10-15 मिनट का रोल जरूर किया और अच्छा किया है। तब आप लोग थे नहीं यार, वरना मुझे भी तालियां मिलती। क्या तो कोई तालियां पाड़ता ना था। और सुनो, मैं जब 5-10 मिनट का छोटा सा रोल करता तो मेरे गांव वाले ये जो निरक्षर भावक, निरक्षर भावक, मैं ये भेद तोड़ना चाहता हूं कि निरक्षर भावक हो और साक्षर भाविक हो, सेतु हो। ये भावक ने भाविक ने, ये क्या यार, शब्द सेतु बने। देखो देखो, एक मिनट, अब मेरे साथ कोई संयोजक नहीं है कि मुझे कितनी मिनट बोलना वो कहे। ऑलरेडी 5 दिन की मैच जीती जा चुकी है, आखिरी बैटिंग मेरी है। अब जितना रन और कर पाऊं,
लेकिन जो किस्सा सुनाया है मैंने वो किस्सा नहीं सुनाऊंगा। नई है रात नया दिया जलाऊंगा। कि भाई नई है रात नया दिया जलाऊंगा। तो आहुति के बारे में माधव भाई, मैं आपके साथ जुड़कर मेरे दोनों आत्मी भैयाओं ने और आप सब ने ये तलगा जरड़ा की मिट्टी ने तलगा जरड़ानी तावड़ी में पड़ेलो मारी मां सावित्रीए पहलो थोड़ो जे लोट नाख्यो હતો એ લોટ નિમિત્ત બન્યો છે અને એ લોટનો રોટલો થયો એ મારે ખાવો નથી, સમાજને આહુત કરી દો। અને એવી આ મિટ્ટી इस धरती की मिट्टी हनुमंत प्रेरणा से, ये सब बहाने हैं। शरफ साहब दिल्ली वाले कहते हैं कि शायरी तो सिर्फ बहाना है, शायरी तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो तुझे रिझाना है। ये प्रेम यज्ञ में इस मिट्टी का जो कुछ इस मिट्टी के प्रति जो भाव व्यक्त किया, मैं उसके लिए प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। आम कहीं मैंने नहीं गमतु ने खोटा आपड़ा कहीं ओला नहीं करता। તમે આમ બહુ આપણું સારું લખો ને મને નથી ગમતું, બહુ ગમતું હોય બધાને, બધા પાકા છે, પાકા બહુ છે પણ કોઈ પાક્યું નથી। આપણે બધા જ પાકા છીએ પણ પાક્યા નથી। આ બધી જ મથામણ પાકવાની છે અને મને ખબર છે કે જ્યારે બરાબર પાકીશું ત્યારે ખરી જઈશું। પાકવાનું અંતિમ પરિણામ છે પડી જવાનું, પછી કોણ લઈ જાય એના ઉપર કોઈ અધિકાર નથી। એક બાળક એ ફળ લઈ લે, એક પક્ષી ખાઈ જાય, એક ગોવાળિયો આવીને લઈ જાય, એના ઉપર પછી કોઈનો અધિકાર નથી રહેતો। એટલે જે કાંઈ અહીંયા થઈ રહ્યું છે એમ કહ્યું, મારી પહેલી કહેવા માટે કે હું સાક્ષી રહું છું, બને ત્યાં સુધી હું દૂરથી જોયા કરું છું, મારી પ્રસન્નતા વ્યક્ત। પણ આ વખતે હું સાક્ષી નથી, આ વખતે મેં થોડોક ઇન્વોલ્વ થયો છું અને તે આ વખતે शब्द के उपासक, गीत के उपासक, सुर के उपासक अविनाश व्यास, उसका एवॉर्ड जो प्रतिवर्ष अहमदाबाद में दिया जाता था, इस बार मैंने अंकित को कहा, मैं सबको पहले फ़ोन किया, अंकित को कहा, विक्रम भाई को कहा, श्रेयांश भाई को कहा, क्योंकि श्रेयांश भाई गुजरात समाचार के बैनर के नीचे काम हो रहा था। नथवाणी साहब को तो मैं नहीं संपर्क कर पाया, लेकिन रिलायंस के नथवाणी साहब का भी उसमें वो रहता था, कई लोग, और गौरांग भाई तो हमारे वडील। तो मैंने प्रार्थना की कि इस बार का अविनाश व्यास एवॉर्ड तलगा जरड़ा में ही साथ साथ हनुमान जी के पास दे दिया जाए। स्वाभाविक आप सब ने मेरे पर स्नेहादर उड़ेला और ये घटना यहाँ गई, लेकिन इसमें मैं साक्षी नहीं हूँ, आदेश भी नहीं। एक क्षण मैंने आंखें बंद करी कि कौन कमेटी रचूं, तू कुछ कहे, और इसी क्षण मुझे हुआ कि अब कोई कमेटी नहीं है, हर एक कमेटी में एवॉर्ड की रचना में उसमें सब में गौरांग भाई प्रधान रूप में, अब कोई नहीं था। मैंने कहा क्यों न ये अवार्ड गौरांग भाई को दिया जाए। हो सकता है कई लोगों को ये भी हुआ हो, लेकिन इस वक्त
मुरारी बापू का निर्णय था। અવિનાશ ભાઈ, પુરુષોત્તમ ભાઈએ ગાયેલી માતાજીની સ્તુતિ હું માનસમાંથી ગાઉં. જય જય ગિરી વરરા કિશોરી જય તો એમાં એકલાએ નિર્ણય કર્યો છે, સીધું બધાને જણાવી જ દીધું છે. એટલે હું રોજ તમારું માનું, તમે એક જ વખત મારું ન માનો. સાહેબ એક શેષું કોરલા સાहब जिंदगी में सिर्फ पहली बार इतना ही कहा है मैंने. जिंदगी में सिर्फ पहली बार इतना ही कहा है मैंने. बहुत मजबूत रिश्ते थे बहुत कमजोर लोगों से. बहुत मजबूत रिश्ते थे बहुत कमजोर. बाद में पता लगता है कि આપણે કેટલા બીજા માથે તૂટી ગયા હતા એની કેટલા કમજોર નીકળ્યા. बहुत मजबूत रिश्ते थे बहुत कमजोर लोगों से. અને બધા બોલનારા ફરતા હતા, ગાનારા ફરતા હતા, સાંભળનારો ઈનો ઈ હતો. હવે આજ તમે બધા સાંભળો. बाप रत आवे न बोलिए तो हमारा हैया हमारा मानस में चौपाए है. मानस में मैं जानता हूं कि इन लोगों के बारे में नहीं कहा जाता, जितना कहो कम है, लेकिन तदपि कहे, तुलसी कहता है तदपि तदपि कहे बीनु तदपि कहे बीनु रहे को कह बिना नहीं रह सकता. इसलिए मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं. तो यहां मैं साक्षी नहीं रहा हूं मैं, लेकिन अब कभी नहीं फिर तो मैं मजा से दूर रहूंगा. समीप संता
છે જા જા મજા છે રાજેશ પંડ્યા નિર્ણય સારો છે સમીપ અને રાજેશભાઈ યાદ આવ્યો એટલે બીજું કહી દઉં સાહેબ इतना इंसान कमजोरियों का पुतला है साहब दीक्षित दनकोरी का शेर याद आ रहा है या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के साथ या छोड़ दे मुझे मेरी तन्हाइयों के साथ या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के साथ या छोड़ दे मुझे मेरी तन्हाइयों के साथ जद्दोजहद में जोश था जीने का लुत्फ यारो जीना भी सीख लीजिए आसानियों के साथ लाजिम नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही लाजिम नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही जीना भी सीख लो नाकामियों के साथ जीना भी सीखिए तो प्रमाणिक डिस्टेंस जरूरी है ओतप्रोत होना है तो केवल ईश्वर में होना शब्द में होना सुर और स्वर में होना बाकी पाका से बता હું આવું મારાથી ડિસ્ટન્સ રાખજો સમીપ સંતાપ છે જા જા મારો ત્રાપ જ કર કવિ મજા છે દૂર છેલ્લી પંક્તિઓ તજીને ગોપીઓ સઘળી વસ્યા શ્રી કૃષ્ણ દ્વારિકા वस्या श्री कृष्ण द्वारिका प्रभु ये जानीने जोયું के હવે મજા છે દૂર પણ દૂર કેટલું એટલો રહેજે દૂર સાંભળો તારું निरंजन भगत निरंजन बापा निरंजन भगत तो अमुक डिस्टेंस एनो आनंद आवे इसकी मौज आती है तो मैंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की अब इसका जन्मदिन है उसको लगेगा कि मेरे लिए तो कुछ बधाई बधाई कर कह रहा है कि उसके कारण हो रहा है और मैं कुछ न बोलूं तो भी ठीक नहीं हनुमान के बारे में मुझे जो हनुमान समझ में आया है मेरे गुरु की कृपा से वो कुछ कहना चाहूँगा हनुमान जी रामचरितमानस के पंच प्राण के रक्षक है एक भरत सीता लक्ष्मण रींच और वानर सुग्रीव ये पांचों के प्राण की रक्षा यदि किसी ने की है तो मानस के हनुमान ने की है दूसरा श्री हनुमान जी पंचधर्मा है वो 2 मिनट कहूंगा हनुमान जी पंचधर्मा है तीसरा हनुमान जी मेरी और आपकी तरह पूरा प्रपंच पूरा ब्रह्मांड पंच तत्व संयुक्त है इसलिए हनुमान जी पंचभूतमय है पंचभूतमय है पंच प्राण के रक्षक है पंचधर्मा है पंचधर्मा मानी मानस के पंचधर्म
ये हनुमान के धर्म है। एक कयो रागली छो तोड़ी करो। आपके बच्चे की तरह गा रहे हो। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर पीड़ा पर निंदा सम अघन गरीब। मानसकार कहते हैं कि दुनिया में इस परम धर्म यदि कोई है तो अहिंसा है। हनुमान जी अहिंसा धर्मा है। मैं समझ रहा हूं कि आपके मन में गड़बड़ होगी कि हनुमान ने तो इतने को मारा। अभियान की शुरुआत में उसने सिंहिका को मारी। लंका प्रवेश के समय उसने मुष्टि प्रहार किया लंकिनी पर। अशोक वाटिका में अक्षय कुमार का तो निर्वाण ही कर दिया। और लंका का रण युद्ध आप जानते हैं कि वहां कईयों को हनुमान। तो अहिंसा धर्म कैसे हनुमान, मैं कैसे कह सकता हूं? जो लोग अत्यंत हिंसा करते थे वो ज्यादा हिंसा न करे, इसीलिए बदनामी लेकर उसने कोई कोई को मारा है। यदि उसको न मारते तो असंख्य हिंसा, हिंसक सब पापी, गोस्वामी जी कहते। समाज की हिंसा रुक जाए। अंदर से हनुमान अहिंसा धर्म है। हनुमान जी का दूसरा धर्म मानस का। आगम निगम प्रसिद्ध पुराण सेवा धर्म कठिन जग। तुलसी कहते हैं एक धर्म है सेवा का, अत्यंत कठिन है और व्याख्या के भाष्य करने की कोई जरूरत नहीं। हनुमान जी ने जो सेवा की है और निरंतर प्राणवायु के रूप में हम सबकी जो सेवा कर रहा है, हवा के रूप में, इसलिए सेवा धर्म है। तीसरा धर्म मानस का धर्मनु दूसर सत्य समान आदम निगम पुराण बखान धर्मन दूसर सत्य समान। हनुमान जी सत्य धर्मा है। हेम शैलाभ देहम 100 टच का सोना है। उसके सत्य धर्मा के प्रति कोई उंगली नहीं उठा सकता। एक धर्म की व्याख्या है मानस में, जो चौथा धर्म है, धर्म न दया सरिस हरि जाना। दया के समान कोई धर्म नहीं है। हमारे यहां कहते हैं लोग, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। हनुमान जी दया निधान। क्या दया मूर्ति है हनुमान जी।
व्याख्या करने का समय नहीं, मैं खड़ा खड़ा बोल रहा हूँ, इसलिए जरा भ्रांति में मत रहना कि बापू 3 घंटे की कथा सुनाएगा। उसके लिए रायपुर आइए। और हनुमान जी सेवा धर्म, दया धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं, राम काज लगी तव अवतार। परहित के लिए और जो है उसके लिए, और पर मानी परम, जो परम तत्व है उसके लिए तेरा अवतार है और तू उतर। पंच धर्मा हनुमान जी हैं, पंच तत्व, पंच प्राण के रक्षक, पंच धर्मा और पंचमुख शंकर का अवतार है। पंचमुख है हनुमान जी। कल ही मुझे आदरणीय परम विवेकी और विनम्र संतूर वादक पंडित शिव कुमार जी बता रहे थे। मैं बात कर रहा था कि थोड़ा ये जो सुना पढ़ा ये ठीक है। बोले हाँ बापू, उसने मुझे कहा कि हनुमान शिव के 5 मुख है, इन 5 मुख से 5 राग निकले। इसमें सबसे पहला राग निकला भोपाली। मैं शिक्षक का पढ़ रहा था शाहपुर में, तो हमारे लिए संगीत का फर्जियात था, तो मैं 5 राग सिखाता साहब, नोटेशन के साथ। इसमें सबसे पहला भोपाली। कृष्णदास मोढ़ा हमारे शिक्षक गुरु थे, उसने भोपाली से शुरू किया था साहब। गाओ। जय जननी जगजीवन दात्री, जय जय जगनी जगजीवन दात्री। सांस पगरे सारे गा, गरे गा पग सा। एમાં શિવજી મને કહેતા હતા, મેં કીધું તમે લાંબુ નહીં કરતા, મને એક જ આવડે છે, તમે મને દુઃખી નહીં કરતા जाता जाता ये जता था। लेकिन मैं 5 राग सीखा था आपकी दुआ से। एक मालकोश, मालकोश यहाँ सब आचार्य बैठे हैं, परीक्षा दे रहा हूं। ऋतु भी परीक्षा की है, पास ना पास का मेरे लिए कोई ताल्लुक नहीं है। दरबारी उस समय थोड़ा थोड़ा सीखे थे। खैर, तो हरि जी शिव जी मुझे बता रहे थे कि बापू शंकर के पहले मुख से जो राग निकला था वो भूपाली था, भूप था, वो भूप है भूपाली पहले। फिर उसने कहा दुर्गा भी निकला, और आपने कल शुद्ध कल्याण बाबा जी आपको समर्पित। जब याद आई प्यारी, सूरत हो प्यारी प्यारी, जब याद आई प्यारी।
कथा में फिल्म की पंक्तियां गा गा कर ऑलरेडी श्रोताओं को और बाबाओं को बिगाड़ा है। लेकिन कैसा बिगाड़ा? जिस तरह कबीर बिगड़ा था। कबीर ने कहा कि दूध में छाछ गिर गई, लोग कहते हैं कबीर बिगड़ गया, लेकिन दही जमा हो गया, मथोगे तो नवनीत निकलेगा, घी निकलेगा और विवेक की ज्योति प्रगटेगी। ये ऐसा बिगड़ना है। आ दूध फाटी નથી क्यों? दूध મેળવાયું છે, ફાટ્યું નથી સાહેબ। અને અહીંયા જે ફાટે એનું બહુ હાલતુંય નથી, ફાટે એનું હાલતું નથી સાહેબ। કાળની અવધિમાં બધા કેદ હોય છે। જેમ રોગને આયુષ્ય હોય એમ પ્રતિષ્ઠાને પણ આયુષ્ય હોય છે। હા, પણ એ તો જેણે સાચા દિલથી ભજ્યો હોય એ જ અકબંધ પાર ઉતરે। मैं जूनागढ़ में अभी अभी बोल कर आया 4-5 दिन पहले कि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि साधु तो चलता भला। मुझे बहुत प्रिय पंक्ति है। चरे वैती परिव्राज का आचार्य। साधु तो नया मंजर, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी। लेकिन मुझे 72वां साल मेरा शुरू हो चुका है। आई एम 72 रनिंग। अंग्रेजी केम छे? थैंक यू। परीक्षा ज आपी છે પછી ક્યાં યાર છે? અને ભૂલ પડે તો સ્વીકાર્યું। રાજેશે મારી ભૂલ મને કીધી, હું ઋણી છું રાજેશ। मैं गई कथा में सुरदे बेटा सुरदे असत्यो शिखिरेणी है ना ये प्रभु परम छह अक्षर रुकना है ना, 6 पर असत्यो माहे थी અને 17 અક્ષર હોય ને શિખરેણીનું જે બંધારણ છે। હવે એમાં મારે હારોહાર જોડાઈ ગયું ન મે મૃત્યુ शंकराचार्य। हकीकत में शिखरणी नहीं, लेकिन मैं उसी धुन में था तो मैंने कहा शंकराचार्य का शिखरणी है। मुझे राजेश भैया ने कल कहा बाबू माफ कर दो। मैंने कहा आप भुजंगे બંધારણ સાથે મને કહ્યું તો એ કબૂલ કરી લેવું જોઈએ યાર। જેટલું વહેલું કબૂલ કરીએ ને એટલા હાજા જલ્દી થઈ જાય। ડૉક્ટર બતાવે દવા જ્યારે કહે ત્યારે લઈ લેવી જોઈએ, એને પછી મોડું ન કરાય। એટલે કાલે કીધું ને આજે જ નહીં, હકીકત છે એ। એમ આવું ઘણી વખત થઈ જાય યાર। તમે રોજ 4-4 કલાક બોલો તો ખબર પડે। मिनट में तुम पूरू कर वया जाओ। काठा में गंगा जाती है क्यारेक थोड़ी कामे वही जाए, थोड़ी कामे पी लो। मेरे द्वार खुले हैं। मुझे जब भी कोई चुप बता देता है तो मैं ऋणी हो जाता कि अच्छा किया मैं दोहराऊं ना इसको। श्रोता ने तो क्या खबर पड़े, अर्धा काचा है ने अर्धा पाका है। आवड़ी पाछो मैं विभाग कर्યું। पाकेला तो कोक છે ભાઈ। રાજેશ ભાઈ ને હા પણ મને કીધું એને બહુ સારું। એ તો હું ક્યાં ખોટે ખોટા ધડાકા કરત। અને મારા આ બીજા જે નિરક્ષર ભાવક હે ને એને વાંધો ના આવે, પણ સાક્ષર ભાવિકોને વાંધો આવે। આ બાપુ શું જીકે જાય છે તમે, હા એવું થાય। પણ થોડુંક તો હું બધાને માફ કરું છું, થોડોક તો માફ કરો। શું હતું હે? સમજી ગયા બધા?
तो शिव जी मुझे कह रहे थे कि 5 मुख से बोले क्या। अब शिव जी मुझे पूछे, ये तो अब આમે ઊંચાઈ આંબી ન શકાય, એની ગહેરાઈને તો કેમ પકડાય। ये मैंने कहा बापू ये हनुमंत मत और शिव मत क्या है, मुझे पूछे। मैंने कहा भाई मेरी कसौटी क्यों करते हो, एक दिन बाकी है, इज्जत रहने दो ना। मैंने कहा शिव मत ये अनादि मत है संगीत नो, और हनुमंत मत शुरू हुआ त्रेता युग से, जब शिव रुद्रावतार हनुमान आया। शिव मत बहुत आकारित नहीं था, निराकार था, उसको कोई बंधारण इतना पक्का नहीं था। हनुमंत आया तब उसको बंधारण में डाला, आकार में, वानर आकार विग्रह पुरारी। फिर मुझे कहे कि ये जाने दो, ये कि कोई कोई साधना पद्धति में संगीत का विरोध क्यों है। मुझे मैंने कहा औरों का मैं कुछ नहीं कहूँ, अकेले होंगे तो कहूँगा, लेकिन भारतीय वेदांत में भी संगीत को कहाँ प्रवेश दिया। जो शंकराचार्य ने गाए जाए ऐसे स्तोत्र लिखे, और उसी अद्वैत परंपरा में गाना मना। यार चुस्त अद्वैतवादी होंगे वो आपको गाने नहीं देते, हारमोनियम ये के ये राग रंग मानते हैं। यहाँ तो ब्रह्म सत्य सिवाय बीजू कहीं है ज नहीं, हराम कोई ने खबर पड़ी हुई तो। मेरे दादाजी विष्णुदेवानंद गिरी कैलाश आश्रम के 6ઠમ पीठाधीश, હવે તલગા જડાનો જીવ ખાંડચાના ડબલા વગાડી વગાડીને અમે તાલ શીખ્યા। એક તારા ઉપર મંજીરાની સાથે અમે ગાતા, એ થોડુંક ગાવાનું અમારી રીતે તાલ, ये तो બધું પેઢીઓથી હતું। અને विष्णु दादा को लगा कि मुझे यहाँ मंडलेश्वर हुआ, कोई गाने नहीं देते, तो अपने कमरे में बैठकर किसी का हारमोनियम छिपा छिपा मंगा करके वो हारमोनियम पर शिव महिमना और शिव तांडव गाया करते थे। कि कई जगह मना है, खैर छोड़ो। तो शिव पंचमुख है, और शिव हनुमान जी पंच पावित्र है। हनुमान जी में पंच पवित्र, वैसे तो पवित्र ही पवित्र है। कभी काग बापू कहे कि अखंड ब्रह्मचर्यनी मूर्ति, शुद्ध मानी परम पवित्र, अखंड ब्रह्मचर्यनी मूर्ति, शुद्ध संकल्पनी प्रतिमा, हजूरी दास हनुमंत जन्मवांजनी जोशे। हनुमान जी पंच पावित्र धारण किए हुए हैं। एक देह पावित्र, देह की पवित्रता, स्वर्ण 100 टच का स्वर्ण शुद्ध माना जाता है, और स्वर्ण शैलाभ देहम, ये स्वर्ण देह है, इसलिए देह पावित्र है। अपनी सेवकाई राम के अंगी समझकर सबकी की, लेकिन मूल केंद्र उसके देह का गिरने का केवल राम, वहां वो बाकी अंग बनकर एक परमात्मा के ये सब अंग है, इसकी तो सेवा हनुमान ने की वायु रूप में भी, लेकिन प्रधानतः ये राम किंकर रहा। देह पावित्र, उसको देख इधर उधर नहीं गया। दूसरा दिल पावित्र, हनुमान जी का दिल पवित्र है। दिल पवित्र का अर्थ क्या? जितनी मात्रा में हमारे हृदय से अवगुण निकल जाए, इतना ज्यादा देह पवित्र होता चलता है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। जानकी जी को लंका में जब हनुमान जी ने खबर दी कि रावण कुल का निर्वाण हो चुका है, अनुज सहित राघव कुशल है,
तब जानकी जी ने कहा कि हे हनुमंत, सकल शुभ सद्गुण हृदय बसहु हनुमंत, तेरे पर सब सद्गुण बसे। इसलिए हनुमान जी दिल पावित्र के प्रतीक है। तीसरा, हनुमान जी दिमाग पावित्र धारण कर रहा है। विचारो, विचार देखो, सुविचार, शुभ विचार और सद्विचार तीनों के उपासक है। उसकी व्याख्या में नहीं जाना है कि शुभ विचार किसको, सद्विचार किसको, सुविचार किसको कहे। दिमाग पावित्र है। और हनुमान जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हनुमान जी चौथा पावित्र धारण किए हैं, दर्द पावित्र्य, पीड़ा की पवित्रता। ये बहुत आवश्यक है। पीड़ित तो हम सब है, लेकिन पवित्र पीड़ा कितनों की है? આપણને તાવ આવે ને ઊંકારા કરીએ એ પવિત્ર પીડા ન કહેવાય, એ આપણે ખાવા ફેર કર્યા એની પીડા છે। परंतु दूसरे के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है और वो पीड़ित है, तब जब दर्द आए वो दर्द पवित्र है। माँ जानकी रो रही है अशोक वृक्ष के नीचे, और जब वो मरने की कगार पर थी तब श्री हनुमान जी महाराज सीता जी के दुख को सहन नहीं कर पाए, एकदम दुखी हो गए। ये दर्द पावित्र है। और पांचवा है दवा पावित्र, औषधि की पवित्रता जो हनुमान जी के पास। साहेब, ये द्रोणाचल पर्वत, उसमें औषधि है संजीवनी, सालों से वहां था। अगल बगल वालों को पता नहीं रहा होगा कि इसमें संजीवनी है। अगल बगल वाले मरते ही रहे, या तो कोई वैद्य नहीं मिला। वैद्य भी होंगे वहां कि भाई इसमें ये औषधि है, उपयोग करो, कोई मरे ना। लेकिन औषधि भी कोई ऐसे हाथ से सब जी जाती है, तब वो दवा पावित्र का काम करती है। लाई सजीवन लखन श्री तो बाप पंच पावित्र हनुमान जी में है, ऐसा गुरु कृपा से मेरी समझ में है। मैं बीच में रह गया। हनुमान जी निरंतर वायु के रूप में बहते हैं, कायम सेवा करते हैं। तो मैं कह रहा था कि साधु तो चलता भला। आखिरी बात कहकर मैं विराम दूं। एक सूत्र मुझे बहुत प्रिय है, साधु तो चलता भला। लेकिन 72 रनिंग नाउ, बराबर છે? મને ખબર નથી બકા ભાઈ, 72 વર્ષ બાવાને, અને હજી બાવો એવો ને એવો, बूढ़ो था ही बावो नहीं, वृद्ध था ही विद्यावान के कलाधर नहीं। शरीर की छोड़ो यार, मूछो धोળી થાય તો કાળી કરી નાખો। મને ઘણા પૂછે તમે નિવૃત્તિ ક્યારે લેવાના? નિવૃત્તિ લે તારા બાપા। હું શું કામ નિવૃત્તિ લો? તારા બાપને કે ને નિવૃત્તિ લે। હા, પણ મને શું કામ લાગતા? તને કાંઈક તકલીફ થાય મારા ઉપર શું કામ નાખે? તું કથા સાંભળવા નહીં આવતો, તું 3 થી 6 માં જાજે, આવું પૂછે છે લોકો। નિવૃત્તિ ક્યારે લેવા? પણ તમને 72 વર્ષે 72મું ચાલે છે। 5 દિવસ પહેલા હુજ્યું જુનાગઢની તળેટીમાં कि साधु तो चलता भला जय भाई, ये पूरा नहीं है। नहीं चलता भला साधु एक जगह स्थिर न हो, ये जरूरी है। और वो तो हम घूमते ही रहते, सब जो कला के उपासक है, जिसने कोई विद्या अर्जित के, घूमते ही रहते। साधु तो चल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल
चलता भला वो पर्याप्त नहीं, साधु तो जागता भला। और हम सब साक्षी नहीं कि घણા લોકો ઊંઘમાં હાલે कि चलता भया का क्या अर्थ है નથી। અમારા ગામમાં ઘણા જને ઓળખું છું, રાતે ઉઠે, ખડકીની હાકળ ખોલે, દરવાજા ખોલે, બહાર જાય, મંદિર સુધી આંટો મારે, પાછો આવે, અંદર જાય, હાકળ મૂકીને સૂઈ જાય, એને ખબર ન હોય કે હું ક્યાં ક્યાં છે। આપણે ઊંઘમાં હાલીએ છીએ સાહેબ। साधु तो चलता भला नहीं, साधु तो जागता भला। और वो जागृति मेरे तुलसी ने बताई, जानिय तब ही जीव जग जाना, अजब सब विषय विलास। और तीसरी बात, साधु तो चलता भला, साधु तो जागता भला। और अभी एक वस्तु टूट रही है, साधु तो भजता भला। जागना ज्ञान योग है, चलना कर्म योग है, हरि भजना ये भक्ति योग है। और सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, बंदगी के बिना जिंदगी का कोई अर्थ नहीं। दातारी पासेથી ઉછીનું લઈને ગાઈ નાખ। જયંતિભાઈ કયો રાગ છે? નહીં યાર, ઓ હા, એને તો ખબર છે, એની પાસે તો હું જાણું છું ઘણી વખત। पैरवी कर के पूरा कर देगा। तू निशान है बेनिशान, तू आकार भी है और निराकार भी है, तेरी कोई आकृति भी है और तेरी कोई आकृति नहीं। तू निशान है तू बहार शर्मदी और तुझे देखना इबादत, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी बंदगी के बिना साधु तो भजता भला। भक्ति न हो तो ज्ञान सूखा। साहब, आंख में तेज ही होना चाहिए और भेज भी होना चाहिए। केवल तेज हो और भेज न हो तो वो तेज बीज को जला देता है, पनपने नहीं देता। भेज चाहिए, और जहां भेज और तेज, आंख में नूर हो और आंख में अश्रु भी हो, यह आवश्यक है। तो ज्ञान योग हो। साधु तो जागता भला, जागृति ज्ञान का प्रतीक। साधु तो चलता भला, कर्म योग। लेकिन साधु तो भजता भला। भजन बिनु हरि भजन भवतरि यह सिद्धांत। श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे। 2 मिनट। हरि बोल। जय
जो अपूर्ण को पूर्ण करे, इस तत्व को राधा कह रहा हूं। किसी मजहब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि बाबा आखिर में पोताना धर्म तरफ खेची गयो। मेरा एक वाक्य सुन लीजिए पूरा जमाना कि हूं यहाँ बैठो छू वटलाव्या वगर वाल करवा। आ हींचको जे छे ई सब वटलाव्या वगर वाल करे। आप कौन कौम, कौन मजहब, कौन हो, मुझे कोई लेना देन नहीं। वटलाव्या वगर वाल करवानो। इसलिए मैं राधा कहूं कि कृष्ण कहूं कि अल्लाह कहूं कि जीसस कहूं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। काबे से बुत कदे से कभी बज में जाम से, काबे से बुत कदे से कभी बज में जाम से, आवाज दे रहा हूं तुम्हें हर मकाम से। आओ सुल्तान खा की भैरवी। आहा, ये आप थे यहाँ। सुल्तान खा साहब बैठ गए सारंगी लेकर। बका भाई में दिला 4-5 लोग थे। बोले बापू मूड हो रहा है हनुमान जी के सामने। और भैरवी वो सारंगी में कर रहे थे, वो भी रो रहे थे। हम सबकी आंखें भी नम थी। आने आदत पड़ी गई साहेब। અને સમય પર જો હું કાંઈક ન નાખું તો આ હુકાવા માંડે। હા એના માટે છે બાપ। मैं तो कहीं भी जाकर महफिल एंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ इसलिए आपको बुलाता हूँ कि मेरे हनुमंत का एक खुराक है। सारू घोड़ू राखे ने माणस એને ટાઈમે ટાઈમે નિરણ નાખે। આ કેટલો હોર્સ પાવર નું બળ છે। અતુલિત બલધામમ હેમ શૈલા ભદેહમ ધનુજવન કિશાનમ જ્ઞાની નામ અગ્રગણ્ય। આને મારે જોગાણ આપવા પડે છે, એને ચણ્યા આપવા છે। મને ખબર છે કે આ ચણ્યા જ છે, એને બીજું શું આપી શકીએ। માટે આવો आज जन्म, आज खुशी का दिन है जन्म का, आज खुशी का दिन है जन्म का। कैसे खुशियां मनाऊं, कैसे खुशियां छल एक भूल पाछी इकरार कर लूँ। 2-3 साल हुई गदा हटा करके हनुमान जी के हाथ में सितार पकड़वा दिया। मैंने कहीं एक चित्र देखा था जिसमें हनुमान जी सितार बजा रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये सितार कोई भी वाद्य, तंतु वाद्य है, इसमें क्या। लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे पता लगा, जैसे हरीश भाई ने भी चित्र वीणा, विचित्र वीणा, नारद वीणा, सरस्वती वीणा और रुद्र वीणा। तो रुद्र वीणा जब मैंने नाम सुना तब मुझे लगा कि चलो ये भूल सुधार ले, सितार हटवा दे और वीणा उसके हाथ में दे दे, रुद्र वीणा। और हनुमान जी के हाथ में क्या है? हाथ वज्र। वज्र का अर्थ आनंद राम बापा ध्रुव, उसने कहा वज्र का अर्थ है रुद्र भी, कठोर। परम साक्षर को टेको लઉં છું એને બાપાલાલ ધ્રુવ
रुद्र। हनुमान जी वज्र पाणी नहीं है, वीणा पाणी है। हनुमान जी के हाथ में वीणा होनी चाहिए। और मैं आभारवश हूँ हमारे मेरठ के या आर्टिस्ट, मेरठ के कलाकार जिसने यहाँ आए और ये सितार वादिका अनुपमा भागवत ने हमें परिचय दिया कि बापू ये एक इसको वीणा में कन्वर्ट कर दें। कि आए थे दोनों, कहाँ है भैया? अच्छा कहीं गए हो। तो ये दोनों ने बड़ी जहमत लेकर उसको वीणा में उसको वो कर दिया। और हमने बहन हेगड़े जी को प्रार्थना की, उसका नाम भी मैंने सुना कि आप अच्छी वीणा वादक है। 2-3 दिन की ही मोहलत दी थी, प्रार्थना की कि आप आए और पहली बार वीणा का उद्घाटन आप करके मेरे हनुमान जी को प्रसन्न करें। यद्यपि गदा को वीणा में परिवर्तित करके वीणा बजवाना, और वो भी मातृ शरीर के पास, बड़ा बड़ा हमने आपको कष्ट दिया है, कष्ट दिया। फिर भी आपने, मरीज साहब कहता था, कौन कहता है तने पीता आवड़तुं होय तो शराब कई चीज में नहीं, तने पीता आवड़तुं होय। કોનું છે? કાયલ સાહેબ। हाँ, पीता नहीं आवड़तुं, नहींतर नशा कहाँ नहीं है, वगाड़ता आवड़े ही तो गમે તે વગાડી લે साहब। इसलिए आपको कष्ट जरूर हुआ, लेकिन आपने वीणा का उद्घाटन कर दिया। मेरे हनुमान जी को आज से वीणा समर्पित। हाँ, घना वगाड़ आवे ने तू को वगाड़, मैंने के बापू हाँ हमने क्या वगाड़ी नाखशे, એને કેમ વગાડો, અમને વગાડે એમ છે, એવું મેં કર્યું છે। પણ आप आई और आपने ये किया, मैं बहुत प्रसन्नता के साथ फिर एक बार भैरवी। तो राधे मीन्स कोई सांप्रदायिक तत्व नहीं, जिसके बिना कृष्ण आधे रह जाते हैं, उसी तत्व का नाम है राधे। जो कृष्ण को भी पूर्ण कर दे, जो समग्र बना दे हम सबको, उसी कोई परम तत्व का नाम है वृंदावनी बोली में राधा। उसी अर्थ में पुकारो। श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे। गाइए। श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे हरि बोल। अली मौला 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 अली मौला। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, श्री राधे
પવન તનય સંકટ હરણ, પવન તનય સંકટ હરણ, મંગલ મૂર્તિ રૂપ, રામ લખન સીતા સહિત, હૃદય બસવું સુર. શ્રી રાધે 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 શ્રી રાધે. નાનપણમાં થોડુંક અભિનય કર્યો છે. પણ ઘણા લોકો એમ કહે છે કે બાપુ નાટક કર. મારે મારો પરિચય બીજા આપે એના કરતાં હું જ આપી દઉં. બીજા આપે એમાં અહોભાવ પણ હોય, અધોભાવ હોય. મૂલ્યાંકન કોઈનું ક્યાં કોઈ કરી શકે છે. અને તેથી મારો પરિચય આપું. હું નાટકવાળોય નથી અને હું ત્રાટકવાળોય નથી. હું કેવલ ફાટકવાળો છું.